welcome to my channel Commerce Minded. My name is Priya Anand and today is day 9 of our 20 days time series. 20 days series, sorry. Okay, आज मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज रेशियोज. ये भी एक बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सोचेंगे कि मैम इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, रट के चले जाएंगे, बट कभी कभी ये भी होता है कि रटा हुआ भी हमें याद नहीं रहता. सो इम्पॉर्टेंट है कि आप रेशियोज को, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझो. सब फॉर्मूले के पीछे एक लॉजिक छुपा है. अगर आपने वो लॉजिक समझ लिया तो आपको रेशियोज कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा और आप लाइफ में कभी भी आने वाले टाइम पे जितने भी आप आगे कॉमर्स में की फील्ड के जितने भी आप कोर्सेज करने वाले हो उसमें आपको याद ही रहेगा, कभी भूलोगे नहीं. सो मैं आपको रेशियोज एक लॉजिकल वे में करवाऊंगी और उसके लिए आपको मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा. एंड सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर करिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस टॉपिक, रेशियोज. ओके, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का. हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में कॉमन साइज करा, हमने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट करा, कॉमन साइज स्टेटमेंट करा. उसमें वो भी एक एनालिसिस, एक टूल था जिसमें हमने एनालाइज करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. और रेशियोज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू हम रेशियोज निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम आगे फ्यूचर की हम फोरकास्ट करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं कि एक्चुअली में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी कंपनी की. ओके, रेशियोज क्या है? रेशियोज सबसे पहले तो इट मींस इट्स एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन. अरिथमेटिकल मींस एक नंबर्स का एक्सप्रेशन है, मैथ्स का. मतलब हम अगर निकाल रहे हैं रेशियोज तो कोई ना कोई नंबर ही आएगा, नंबर ही आएगा. और वो नंबर, और हम किस तरीके से रेशियोज निकालेंगे? जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, तभी इसको हम अकाउंटिंग रेशियोज कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं दो आइटम्स का. दो आइटम्स कुछ भी हो सकती हैं, या तो वो इंटर रिलेटेड हो सकती है या इंटरडिपेंडेंट हो सकती है या डिपेंडेंट, कुछ भी हो सकती है वो दो आइटम्स. और वो दो आइटम्स कहाँ से ले रहे हैं? हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ले रहे हैं, इसलिए हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ले रहे हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है हमारी अकाउंटिंग रेशियोज. बहुत ही बेसिक सी चीज है. रेशियोज क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का टूल है एंड इट इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो दो आइटम्स का रिलेशनशिप बताती है. और वो दो आइटम्स हमें कहाँ से मिली है? अपनी अकाउंटिंग से, और इसलिए इसे हम अकाउंटिंग रेशियोज कहते हैं. वेरी सिंपल. हम रेशियोज निकालते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और ये सिंप्लीफाई करता है हमारी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को. कैसे सिंप्लीफाई करता है? क्योंकि एक नंबर के फॉर्म में बता देता है, एक इस टू के फॉर्म में, जैसे कि 4:1, 2:1, 3:2, ऐसे नंबर्स की फॉर्म में या टाइम्स की फॉर्म में भी बताता है, परसेंटेज की फॉर्म में बताता है. तो बेसिकली एक नंबर की सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक नंबर के फॉर्म में बता देता है और उस नंबर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमारी कंपनी की. अब रेशियोज है, बहुत तरीके के रेशियोज होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो की. लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं. सॉल्वेंसी, एक सॉल्वेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन इज सॉल्वेंट, अ कंपनी इज सॉल्वेंट. इसका मतलब है जो भी उसकी लायबिलिटीज है वो पे कर पाएगी, इसलिए उसे सॉल्वेंट कहा गया है. इट मींस उसके एसेट्स इतने ज्यादा हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है. उस कंपनी को कहते हैं सॉल्वेंट. अगर इनसॉल्वेंट का मतलब होता है कि भैया उसकी लायबिलिटीज इतनी बढ़ गई है बट एसेट्स उसके पास इतने नहीं हैं कि वो पे ऑफ कर सके. वेरी सिंपल. तो हम लिक्विडिटी रेशियो से हम ये पता लगाते हैं कि आज की डेट में करंट, शॉर्ट टर्म है ना, करंट जो भी करंट ऑब्लिगेशंस है, करंट लायबिलिटीज है कंपनी की, वो कंपनी पे ऑफ कर सकती है या नहीं कर सकती.
क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो की। उसमें हम पता लगाएंगे कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है या उसके पास इतने एसेट्स हैं कि वो अपनी लायबिलिटीज को, अपनी ऑब्लिगेशंस को पे कर सकती है या फिर नहीं। चलो, करंट रेशियो में हमारे पास दो रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रेशियो होगी हमारी करंट रेशियो एंड नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो। हम इसमें दो रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 करंट रेशियो एंड नंबर 2 लिक्विडिटी रेशियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम करंट रेशियो से। लेट्स स्टार्ट। करंट, पहले ही नाम से ही पता चल रहा है कि करंटली कंपनी सॉल्वेंट अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकती है या नहीं कर सकती। अब मैं ऑब्लिगेशंस की बात कर रही हूँ, अपनी सॉल्वेंसी की बात कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में दो चीजें आई हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट मैं करंट रेशियो निकाल रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात कर रही हूँ। और करंट रेशियो का निकालने का फॉर्मूला भी मेरा डिराइव हो गया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब है कि हमारी करंट एसेट्स अगर 2 है तो लायबिलिटीज 1 होनी चाहिए, तभी तो मैं अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकूंगी। करंट एसेट्स ज्यादा होने चाहिए देन करंट लायबिलिटीज, तभी मैं अपनी करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करूंगी। इसलिए 2:1 हमारी आइडियल रेशियो होती है। 2:1 हमारी आइडियल रेशियो होती है। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। अब जैसे करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स, आपको पता है, हमने लास्ट अपने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ टोटल एसेट्स के बारे में। अगर ये बैलेंस शीट है, मैंने रफ में बनाया है, इधर आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स, है ना, और आता है कैपिटल। कैपिटल की जगह आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स एंड हम लिखते हैं लायबिलिटीज, एंड इधर आता है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, है ना। तो ये हमारे होते हैं टोटल एसेट्स। तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लायबिलिटीज, लिख सकती हूँ ना मैं। ऑब्वियसली ये दोनों अमाउंट इक्वल आना चाहिए। ये कहीं आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा कि भैया टोटल एसेट्स क्या होते हैं, बट हमें क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलेज डिराइव करने पड़ते हैं। इसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल एसेट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लायबिलिटी। क्लियर है। सेम वे यहाँ पे करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं करंटली, हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ट्रेड पेबल्स हो सकते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। वो सारी चीजें हमारी करंट लायबिलिटीज के अंडर आती है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। करंट एसेट्स में भी पता है इन्वेंट्रीज आ गया, कैश इक्विवेलेंट आ गया, स्टॉक आ गया, ये सब ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, डेटर्स आ गए तुम्हारे, ये सब चीजें हमारी आ गई करंट एसेट्स में। क्लियर है। इजी। करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी क्यों कैसे डिराइव हुआ, क्योंकि मैं सॉल्वेंसी की बात कर रही हूँ, पे ऑफ की बात कर रही हूँ, तो उसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की ही बात होगी। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी आइडियल रेशियो 2:1। वाई 2 होएगा ये, तभी तो हम लायबिलिटी 1 लाख, इसका मतलब है 2 लाख रुपए है हमारे, 2 लाख अपॉन 1 लाख सपोज करो। तो मेरे अगर टोटल करंट एसेट्स 2 लाख हैं, तो इस तभी तो मैं अपने 1 लाख की लायबिलिटी पे ऑफ कर पाऊंगी। इसलिए हम आइडियल रेशियो कहते हैं इसको 2:1। Clear है? Then thank you so much for watching my video, and guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel Commerce Minded. Thank you so much.